सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑलमोस्ट स्टॉक्स अकेडमी। आपका व्यू मार्केट में बिलिश है, लेकिन यहाँ पे आप या तो कॉल या फिर नेकेड पुट सेल नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ पे आपका जो रिस्क है वो काफ़ी हाई है। इस सिनारियो में आप लैडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे लैडर होती क्या है, स्ट्रेटजी किस सिनारियो में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसके कुछ फ्लॉज हैं या कुछ एडवांटेज है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक बने रहिए और देखते हैं हम कि लैडर को कैसे बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैडर स्ट्रेटजी होती क्या है और मेरा व्यू क्या रहता है। देखिए, यहाँ पे मेरा व्यू है कि यहाँ निफ्टी या कोई भी स्टॉक जहाँ पे मैं लैडर लगा रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। मैं हूँ बुलिश, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उसमें सडन बूस्ट आ जाए और स्टॉक यहाँ पे या निफ्टी एकदम से ब्रेकआउट दे दे और बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाए। बट मैं ये चाहता हूँ कि या तो वो साइडवेज रहे और धीरे धीरे करके ऊपर बढ़े, तो मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लूँगा। तो लैडर ऑलमोस्ट यहाँ पे 5, 6, 7, 8% का प्रॉफिट दे जाती है। बस यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश मार्केट में ही ये सक्सेसफुल रहती है। तो अब जान लेते हैं कि लैडर लगाते कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर बोलूँ तो स्पॉट प्राइस अगर मान लेते हैं निफ्टी का चल रहा है, दैट इज 24,000 का, तो मैं यहाँ पे एक कॉल बाय करूंगा अराउंड 24,400 की, दैट इज आउट ऑफ द मनी। और साथ में एक कॉल मैं सेल करूंगा 24,600 का। तो एक तरह से अभी तक आप देखेंगे तो ये बुल कॉल स्प्रेड बन चुका है, और आज इसकी भी वीडियो आपको लिख के मिल जाएगी, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 24,400 से ऊपर निफ्टी जाता है और 24,600 के ऊपर चला जाता है, तो मैं प्रॉफिट कर लूँगा। बट लैडर में हम एक और लेग यूज करेंगे, दैट इज एक कॉल मैं और सेल करूँगा, दैट इज मान लेते हैं 25,000 का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो एक सॉर्ट ऑफ लैटर बन चुकी है, जिसमें मेरा यहाँ पे डेबिट स्प्रेड था, और मतलब मुझे यहाँ पे पैसे देने पड़ रहे थे, क्योंकि 24,400 की कॉल महंगी होगी, जो 24,600 यहाँ पे अगर हमने सेल भी की है तब भी मेरे जेब से तो कुछ जाएगा। इसलिए हमने एक और लेग सेल किया है, ताकि हम इन दोनों के बीच की जो कॉस्ट है वो इस लेग से रिकवर कर लें, और हम यहाँ पे उसी प्रीमियम का यहाँ पे सेल करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको थोड़ा बेटर वे में समझ आएगा। अगर आप इसका लॉस भी लिमिटेड करना चाहते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस है, तो आप एक दूर की आउट ऑफ द मनी कॉल बाय कर सकते हैं। दैट इज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 25,500 का मैंने कॉल भी बाय कर लिया, ताकि मुझे एक तरह से अनलिमिटेड लॉस नहीं हो। तो हो ये इस लैडर का रिव्यू है, और आपको ये चीज़ समझ आई होगी। चलते हैं अब कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि किस सिनारियो में इसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये एक मॉडिफाइड बुल कॉल स्प्रेड है। जैसे मैंने बोला कि इसके दो लेग जो है, ये पूरा बुल कॉल स्प्रेड है, और बुल कॉल स्प्रेड को ही हमने यहाँ पे इन दो लेग्स को ऐड करके मॉडिफाई किया है। तो ये एक तरह से बोला जाए तो एडवांस लैंग्वेज में बोलूं तो शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी है। वेगा मतलब कि वॉलेटिलिटी। तो हम चाहते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम रहे, या फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी नीचे चली जाए, मतलब कि कुल मिला के इंडिया विक्स यहाँ पे नीचे चला जाए। अगर इंडिया विक्स यहाँ से ऊपर उठता है तो ये स्ट्रेटजी आपको फिर लॉस दे सकती है, और तभी मतलब यहाँ पे यही सिनारियो है जहाँ पे एक ट्रेडर को लॉस हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे अगर स्टॉक नीचे जाता है या इंडेक्स नीचे जाता है, तब भी यहाँ पे कोई लॉस नहीं है। इनफैक्ट हम नो प्रॉफिट नो लॉस या थोड़े बहुत प्रॉफिट पे रहेंगे। अगर यहाँ पे स्लोली मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है तो हम एक अच्छा प्रॉफिट करेंगे। और एक ही सिनारियो है ऐसा, जब मार्केट थ्रू आउट एक ब्रेकआउट देता है और मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड, मतलब कि 24,400 से 24,600 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट पे एक्सपायरी होगी, लेकिन ये बियॉन्ड 25,000 निकल जाता है। उसी सिनारियो में हम यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी में
लॉस करेंगे। तो अब डायरेक्टली जानते हैं कि इसको बनाएं कैसे। सो मई 27 का हमने सिनारियो लिया है। तो ये वेडनेसडे है और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी जो है उसमें हमारा व्यू है कि मार्केट शायद पॉजिटिव है। तो अभी मई 27 को यहाँ पे स्पॉट चल रहा है करीब 23,918 का, और हमने यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी लगाई है, दैट इज हमने 24,100 की एक कॉल बाय की है, सामने 24,150 की एक कॉल सेल की है और 24,550 की भी एक कॉल सेल की है। तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है वो 3,493 का आ रहा है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन आपका 1.72 लाख का दिखा रहा है। अगर ये मार्जिन आपको कम करना है तो आपको जस्ट एक फार आउट ऑफ द मनी की यहाँ पे कॉल बाय कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक फार आउट ऑफ द मनी, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग, मैंने यहाँ पे 25,000 की एक कॉल बाय करी। तो जैसे ही मैंने कॉल बाय करी तो आज आप देखेंगे तो मार्जिन एकदम से रिड्यूस हो गया और अब ये 95,000 में बन चुकी है। आप मार्जिन को और रिड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और इसको और सेफ भी बना सकते हैं। जैसे कि अभी तो यहाँ पे मोस्टली ये नो प्रॉफिट नो जोन है, मतलब कि मुझे करीब करीब 58 रुपीज़ का फायदा हो रहा है, मतलब 0.1%। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर नीचे या साइडवेज जाए, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक तरीके से इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दैट इज मैं थोड़ा सा 24,550 की जगह यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे एटलीस्ट 24,000 तो हमने यहाँ पे 24,350 की एक जो है कॉल सेल कर दी, सो दैट अब यहाँ पे आज आप देखोगे तो करीब करीब हमारा जो प्रॉफिट है करीब 1% हो गया, करीब 1,700 का। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसा आइडिया है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह सकता है या नीचे जा सकता है, तब भी आपको अमाउंट चाहिए, तो इसको थोड़ा एडजस्ट आप कर सकते हैं। तो होप यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा सा मार्जिन रिक्वायरमेंट फिर बढ़ जाएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे हो चुका है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली काम करना पड़ेगा कि हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास रहे, और आप इस कॉल से इसको हेज कर सकते हैं। दैट इज लास्ट कॉल से आप इसको हेज कर पाएंगे, राइट। तो अब देख लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है, क्योंकि यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 4,962, और ये आएगा जब निफ्टी ऑल 24,100 से लेके 24,350 के बीच में एक्सपायर होगी। तो हम यहाँ पे बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट हम ये चाहते हैं कि ये 24,350 या 24,400 से सडनली ऊपर नहीं चली जाए। और ये स्ट्रेटजी खूबसूरती ये है कि जैसे जैसे दिन पास होंगे, साइडवेज मार्केट होएगा, तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। आप एग्जिट के लिए यहाँ पे एक अपना क्राइटेरिया भी रख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 2.7% है, अगर आप यहाँ पे 2% भी निकाल लेते हैं या आपको दिखता है, तो आप इसको वहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये एक बेटर स्ट्रेटजी है रादर देन आप आखिरी दिन का वेट करें। तो अब देखते हैं कि ये सिनारियो में कैसा रिएक्शन होता है। तो मैं जस्ट अब मई 27 से चला रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी बुलिश रहेगी, तो निफ्टी साइडवेज रही और हमारा पहले ही दिन प्रॉफिट हो गया करीब 1440 का। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट करीब 1522 का हो चुका है यहाँ पे, और निफ्टी और ज़्यादा फॉल हो रही है, जबकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी थोड़ी सी बढ़ेगी। अगेन गए तो निफ्टी और ज़्यादा फॉल आया, और यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो रही 1500 के आसपास का हो गया। सो एज सच एक्सपायरी हो चुकी है, और हम इवन रॉन्ग भी हुए हैं। यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि निफ्टी थोड़ी सी बुलिश रहेगी, लेकिन यहाँ पे निफ्टी नीचे भी गई, तब भी एटलीस्ट हमने यहाँ पे
1500 रुपीज़ कमा लिए, दैट इज़ 1.4%, विच इज़ वेरी गुड। तो ये स्ट्रैटेजी की खास बात यही है कि बस मार्केट में एक सडन मोमेंट नहीं आना चाहिए, और मार्केट में अगर धीरे धीरे करके स्लाइड मोमेंट भी रहा तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करती है। जो एडवांटेज सबसे बड़ी है इस स्ट्रैटेजी की, कि मार्जिन को आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग एन एक्स्ट्रा लेग। तो मतलब यहाँ पे हमने एक लास्ट में एक्स्ट्रा लेग लिया है, इस एक्स्ट्रा लेग को आप हमेशा यूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लिमिटेड यहाँ पे लॉस चाहिए तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको 25,000 जैसे मैंने लिया है कॉल का, तो आप यहाँ पे 25,000 कॉल की जगह जो भी एक फार आउट ऑफ द मनी लेग यूज कर सकते हैं। बट ये स्ट्रैटेजी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है इन टर्म्स ऑफ बुलिश टू साइडवेज सिनारियो। अब हम इसी की लीग की कुछ और स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, दैट इज रेशियो स्प्रेड्स, जो मोस्टली लैडर के साथ ही हैं। तो हम रेशियोज में कैसे अच्छा कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।